नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। लघु पराशरी के आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था श्लोक नंबर 4 और 5 को, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि ग्रहों के मूल स्वभाव क्या होते हैं, कौन सा ग्रह जो है वो स्वाभाविक तौर पे हमको हमेशा शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमको स्वाभाविक तौर पे चैलेंज देने का काम करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे फेवरेबल अनफेवरेबल होते हैं। ये सारा पार्ट हमने कवर किया था और हमने देखा था ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, विशेष दृष्टि कौन सी होती है और कॉमन सबकी क्या दृष्टि होती है। आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 6 और 7 को, जो हमें सिखाएंगे कि केंद्र, त्रिकोण और त्रिषडाई के स्वामी अपना फल कैसे देते हैं। आज की वीडियो से हम ये सीखेंगे कि इनके फल का आकलन कैसे किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं ज्योतिष के सभी ऋषि मुनि, सारे गुरुजन और ईश्वर को याद करते हुए आज का ये सेशन। और मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। तो श्लोक नंबर 6 में क्या कहते हैं? सर्वे त्रिकोणे तारो ग्रह शुभ फल प्रदाः। यानी सारे त्रिकोण भाव के स्वामी, त्रिकोण भाव यानी पहला, पंचम और नवम भाव, इन भावों के स्वामी हमेशा शुभ फल देंगे। तो ये तो बहुत इजी है। आप अपनी कुंडली में त्रिकोण भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। ये जो ग्रह है वो आपको हमेशा शुभ फल देने का काम करेंगे। और आगे ये कहते हैं कि लेकिन अगर कोई भी ग्रह त्रिषडाई भाव के स्वामी हो जाए, 3, 6 या 11 के स्वामी हो जाए, तो वो हमेशा पाप फल प्रदा, हमेशा पाप फल देंगे। तो दो सूत्र है इसी एक ही श्लोक में। पहला सूत्र ये कहता है कि त्रिकोण भाव के स्वामी हमेशा शुभ फल देते हैं। यानी अगर ग्रह का मूल स्वभाव अशुभ करने का है, तो भी अगर वो त्रिकोण भाव के स्वामी अगर हो गए तो वो आपको शुभ फल देंगे। और सेकंड सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई भी ग्रह त्रिषडाई के मालिक हो जाए, शुभ हो या अशुभ हो। फॉर एग्जाम्पल, गुरु ग्रह जो है, गुरु है, शुक्र है, बलि चंद्र है और फेवरेबल बुध जो है, ये सारे शुभ करता ग्रह है। नेचुरली इनका स्वभाव शुभ करना है। लेकिन अगर ये 3, 6, 11 भाव के स्वामी हो जाए, तो क्योंकि ये भाव अशुभ है, इसीलिए वो अशुभ फल देंगे, हमेशा अशुभ फल देंगे। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। त्रिकोण भाव यानी पहला, पंचम, नवम भाव के स्वामी हमेशा शुभ और 3, 6, 11 के भाव के स्वामी हमेशा अशुभ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका मूल स्वभाव क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है लेकिन कि मूल स्वभाव अगर शुभ है और भाव भी शुभ है, तो वो ग्रह आपको अति शुभ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुरु जो है उनका स्वभाव शुभ होता है और जब गुरु त्रिकोण भाव के स्वामी बन जाए तो वो अति शुभ हो जाएंगे। लेकिन शनि जो है उनका स्वभाव अशुभ है और अगर वो त्रिकोण भाव के स्वामी बन जाए तो स्वभाव अशुभ है लेकिन भाव शुभ है, तो ये शुभ ही होंगे लेकिन अति शुभ तो नहीं, उससे थोड़ा कम। राइट। उसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह जिनका स्वभाव ही अशुभ करना है और वो अशुभ भाव के स्वामी हो जाए, यानी 3, 6, 11 के स्वामी हो जाए, तो वो अति अशुभ हो जाएंगे। और अगर कोई ग्रह जो है वो उनका मूल स्वभाव तो शुभ करना है, लेकिन वो त्रिषडाई को अगर स्वामी बन के बैठे हो, तो भाव क्योंकि अशुभ है इसीलिए वो अशुभ होंगे। अति अशुभ नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम, लेकिन अशुभ होंगे। राइट। इसके बाद के सूत्र, श्लोक जो है वो क्या कहता है? न दिशन्ति शुभम नृणाम सौम्य केंद्राधिपा यदि। न दिशन्ति शुभम, नहीं देंगे शुभ फल। सौम्य ग्रह, सौम्य ग्रह यानी सारे शुभ करता ग्रह, यानी गुरु, शुक्र, बलि चंद्र और फेवरेबल बुध, ये सारे ग्रह जब भी केंद्र के स्वामी हो जाए, अगर इनमें से कोई ग्रह केंद्र के
स्वामी हो गए तो वो आपको शुभ फल नहीं देंगे। तो आप बोलोगे यार ये तो जिनसे एक्सपेक्ट किया, जो शुभ फल देते हैं जो ग्रह, वो ही अशुभ कैसे हो जाए? तो जी ऐसा ही है ये रूल। आगे क्या कहते हैं, क्रूरेश शुभम होते, मतलब क्रूर ग्रह जब इन्हीं भावों के मालिक हो जाए, केंद्र भाव के मालिक हो जाए, तो वो शुभ फल देंगे। तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो ही हमको ये कह दे कि भाई नहीं करेंगे, हम नहीं करने, वो कर लो, तुमको जो करना है, हम वो काम नहीं करेंगे, तो हमको क्या होगा, हमको वो अशुभ अशुभ प्रतीत होंगे, राइट। हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब हमसे, मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहता है हमारे साथ, तो हमको कैसा लगता है, हमको ऐसे लगता है बस यही तेरी दोस्ती, राइट। सो हमको वो और अशुभ प्रतीत होता है। उसी तरीके से जब क्रूर ग्रह हमें ये कह दे कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, मतलब वो हमें छोड़ दे कि भाई नहीं देंगे चैलेंज बस, तो वो हमको अशुभ नहीं, इनफैक्ट शुभ प्रतीत होंगे, राइट। तो एक्चुअली क्या है कि केंद्र भाव जो है ना, वहां पे पार्टी है, और पार्टी में क्या होता है कि सब लोग अपने में मस्त रहते हैं, किसी को काम नहीं करना है, राइट। तो जब पार्टी में शुभ फल चले जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई हमको कोई रिजल्ट नहीं देना है, हम कोई फेवरेबल रिजल्ट नहीं देने वाले, हम बिजी हैं पार्टी में, वो अपने मूल स्वभाव को छोड़ देते। उसी प्रकार से जब अशुभ ग्रह वहां केंद्राधिपति हो जाए, केंद्र के स्वामी हो जाए, तो वो भी नहीं, वो भी अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार, मुझे कोई चैलेंज नहीं देना आपको, छोड़ दिया। और इसीलिए वो हमको शुभ प्रतीत होते हैं। आगे एक छोटा सा पार्ट है जिसमें ये कहते हैं प्रबलो उत्तर उत्तरम। इस पार्ट को हम आगे के सेशन में कवर करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको हेल्प करेगा लेवल सेट करने को, कि ठीक है कौन, हायरार्की सेट करने को, कि कौन सबसे ज्यादा शुभ देगा, कौन सबसे कम शुभ देगा, या कौन अति शुभ हो जाएगा, कौन लोअर लेवल पे है, इन टर्म्स ऑफ अति शुभ रिजल्ट। लेकिन जब हम ये हमारी कुंडली में जब लगाएंगे तो हम कैसे देखेंगे इसको, जब त्रिकोण भाव के स्वामी हमने नोट कर लिए, अगर इसमें से कोई ग्रह, अगर मूल स्वभाव अगर उसका शुभ है तो वो आपके लिए अति शुभ हो जाएंगे। अगर अशुभ है तो वो ठीक है, अति शुभ से थोड़ा कम, लेकिन शुभ तो जरूर होंगे। उसी प्रकार से त्रिषडाई हमने नोट कर लिया कि ग्रह शुभ लेकिन भाव अशुभ, तो रिजल्ट विल बी शुभ अशुभ, रिजल्ट विल बी अशुभ, क्योंकि त्रिषडाई है तो न्यूट्रल नहीं हो रहे, वो आपको अशुभ ही देंगे, ठीक है। और अगर मूल स्वभाव अशुभ है और भाव भी अशुभ है तो वो अति अशुभ हो जाएंगे। केंद्र में ऐसा होता है कि केंद्र में शुभ ग्रह जब भी केंद्राधिपति हो जाए तो वो अपना रिजल्ट नहीं देते, और इसीलिए वो न्यूट्रल हो जाते हैं। और जो नेचुरली मेलिफिक है, यानी स्वभाव से जिनका अशुभ करने का जो है कार्य है, अगर वो केंद्राधिपति हो जाए तो भाव तो शुभ ही है, और अब ये इनका स्वभाव अशुभ है, तो दोनों जब हम कंबाइन देखेंगे तो नेट रिजल्ट इनका क्या कंसिडर करना चाहिए, हमें इनको न्यूट्रल ही लेना चाहिए। अब दिक्कत ये होती है कि सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी सभी ग्रह के दो दो राशियां होती है, यानी वो दो भाव के मालिक होते हैं। तो कैसे जज करे अगर एक ही प्लैनेट, एक ही ग्रह अशुभ भाव के भी स्वामी है और शुभ भाव के भी स्वामी है। फॉर एग्जाम्पल एक ही ग्रह गुरु अगर त्रिकोण के भी स्वामी हो गए और त्रिषडाई के भी स्वामी हो गए, तब वो कैसे रिजल्ट देंगे, राइट। उसी प्रकार से अगर शनि जो है एक त्रिषडाई और केंद्र के स्वामी हो गए, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि त्रिषडाई यानी बुरा भाव, केंद्र हम बोलते हैं कि न्यूट्रल हो जाएंगे। तो किस प्रकार से अल्टीमेटली हमको ये ग्रह हमको रिजल्ट देंगे, इसे हम कवर करेंगे अपने आगे की श्लोक लेते हुए, और एक एग्जाम्पल से भी हम देखेंगे कि इसको कैसे एनालाइज करते हैं कुंडली में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।